कविता भटनागर आज आपको हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगी जिसे इंग्लिश में वन वर्ड भी बोलते हैं। बच्चों देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं, पहले वो समझेंगे। जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा, ईश्वर सब पर दया करता है, ईश्वर दयालु है। दूसरा सेंटेंस है, रोहन सोहन के साथ पढ़ता है, वे सहपाठी है। अब मैंने देखिए इस वाक्य में मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए, यहाँ पे अंडर क्यों करिए, ईश्वर सब पर दया करता है। दया करता है के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित किया है इसको, और दयालु जैसे साथ पढ़ता है और सहपाठी है। उपर्युक्त वाक्यों में पहले वाक्य में ईश्वर सब पर दया करता है, इसलिए ईश्वर की दया के लिए एक शब्द दयालु का प्रयोग किया गया है। रोहन और सोहन एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए सहपाठी शब्द का प्रयोग हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जो साथ पढ़ता है वो सहपाठी कहलाता है और जो दया करता है वो दयालु कहलाता है। ऐसे ही मैं आपको और भी वर्ड सिखाऊंगी, इसलिए सबसे पहले आप परिभाषा देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्या परिभाषा होती है। परिभाषा, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर आते हैं वे एक शब्द कहलाते हैं। जैसे वीर स्त्री को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वीरांगना। उसका वन वर्ड क्या हो गया, एकार्थी शब्द वीरांगना। जो मीठा बोलता है, मृदुभाषी, उसको हम छोटे रूप में क्या बोलेंगे, जो मीठा बोलता है मृदुभाषी। ऐसे ही मैंने आपके लिए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तैयार किए हैं और आप पहले समझेंगे, फिर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अनेक शब्द, ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है, आप भी ऐसे ही अपनी नोटबुक में बनाएंगे और लिखेंगे। एक तरफ अनेक शब्द और इधर एक शब्द। अनेक शब्द का एक शब्द कैसे होता है वो देखिए। जैसे पहला है, जो पालन करता है, जो पालता पोसता है वो क्या कहलाता है, पालक। विद्या की चाह रखने वाली, यानी विद्या की जो चाह रखता है, जैसे आप लोग विद्या पाने की इच्छा रखते हो तो क्या कहलाते हो आप, विद्यार्थी। जो गुप्त बातों का पता लगाए वो क्या कहलाता है, गुप्तचर। हवा में उड़ने वाला, हवा में जो उड़ता है यान, उसे हम क्या कहते हैं, वायुयान। यान यानी जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब क्या कहलाते हैं, वायुयान, क्योंकि ये हवा में उड़ते हैं। जो अपने देश में बना हो, जो अपने देश की बनी हुई चीज़ होती है वो क्या कहलाती है, स्वदेशी, यानी अपने देश की। चारों तरफ चक्कर काटना, जैसे हम मंदिर जाते हैं वहाँ क्या चारों तरफ चक्कर काटते हैं, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, परिक्रमा। क्या बोलेंगे एक शब्द में, परिक्रमा। चारों तरफ चक्कर काटने का एक शब्द क्या हुआ, परिक्रमा करना। पति पत्नी का जोड़ा, जैसे आप इंग्लिश में कपल बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे दंपत्ति। क्या बोलते हैं, दंपत्ति। 100 वर्ष का समय जो हो जाता है उसे बोलते हैं एक शब्द में शताब्दी। पीछे चलने वाला, जो पीछे, जैसे कोई संत है, कोई महान आत्मा है, उसके पीछे हम उसके सिद्धांत पर मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं, अनुगामी। पीछे चलने वाला, अनुगामी, पीछे चलने वाला। जो विदेश में रहता है बच्चों वो क्या कहलाता है, विदेशी। जो विदेश में रहता हो उसे विदेशी। साफ बोलने वाला, यानी जो स्पष्ट अपनी बात साफ कह दे उसे स्पष्ट वक्ता। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, स्पष्ट वक्ता। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं, जो कभी नहीं मरता उसको अमर बोलते हैं, और जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अजर। सप्ताह में एक बार होने वाला, कोई काम या चीज़ सप्ताह में एक बार होती है उसे आप क्या कहते हैं, साप्ताहिक। जिसकी तुलना ना की जा सके, कई वस्तुएं ऐसी होती है जिसकी तुलना ना की जा सके अन्य चीज़ से, तो उसे क्या बोलेंगे, अतुलनीय। जो कम जानता हो, जिसको कम ज्ञान हो, मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ। क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। जो आँखों के आगे हो, प्रत्यक्ष। हमारे सामने कोई घटना घट रही है जो आँखों के आगे हो, प्रत्यक्ष। जिसको लज्जा ना हो, यानी किसी काम को करने में शर्म ना हो, लज्जा ना हो, उसे क्या बोलेंगे, निर्लज्ज। थल में विचरण करने वाला, थल यानी धरती पर विचरण करने वाले को थलचर। जल में रहने वाला, जो जल में, जैसे मछली कछुआ वगैरह जल में रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जलचर। मांस खाने वाला, जो मांस खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं उसे मांसाहारी। सब्जी फल खाने वाला, जो सब्जी फल खाता है शाकाहारी। जो पढ़ना लिखना जानता हो, यानी जो पढ़ा लिखा हो व्यक्ति क्या कहलाएगा, साक्षर।
जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो उसे हम निरक्षर भी कह सकते हैं और अनपढ़ भी कह सकते हैं। वो निरक्षर अनपढ़ दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, बराबर अर्थ है। जो दो भाषा बोल और लिख सकता है, जिसको दो प्रकार की भाषा और लिखनी बोलनी आती है, उसे दुभाषिया। अब वन वर्ड में क्या बोलेंगे एक अर्थी शब्द में? दुभाषिया। आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला यानी बहुत ऊंची चीज़ कोई होती है, बहुत लंबी, जैसे दिल्ली मुंबई में बड़ी बड़ी इमारतें होती है, आकाश को छूते हमें ऐसे दिखती है जैसे वो आकाश को छू लेंगी, तो हमने कहा आकाश को चूमने वाला क्या कहलाएगा? गगनचुंबी। गगनचुंबी। जो चित्र बनाता हो वो किसे हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? चित्रकार। जो चित्र बनाता हो उसका एक अर्थी शब्द क्या हो गया? चित्रकार। जिसके माता पिता ना हो, जिस बच्चे के माता पिता नहीं होते वो क्या कहलाता है? अनाथ। अब मैंने आपके लिए कुछ गृह कार्य तैयार किया है जो आप करेंगे अपनी नोटबुक में। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। आप इसमें पढ़ेंगे पहले, फिर उसका वन वर्ड जो होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे पहला वाक्य है, मोहन 2 भाषाएं बोल और लिख लेता है। मोहन 2 भाषाएं बोल और लिख लेता है, यानी मैंने आपको बता दिया जो 2 भाषा बोलता है, दुभाषिया। मुंबई में आकाश को चूमने वाली इमारतें हैं, क्या लिखेंगे? गगनचुंबी। मुंबई में आकाश को चूमने वाली इमारतें हैं, गगनचुंबी आ जाएगा। रोहन बहुत ही मीठा बोलता है। मीठा बोलने का मैंने आपको क्या बताया था? मृदुभाषी। मीठा बोलने वाले क्या कहलाता है? मृदुभाषी। ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, जिसे सब कुछ पता रहता है वो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। जिसको सब प्रकार का ज्ञान होता है उसे एकार्थी शब्द में क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। टॉम विदेश में रहता है। टॉम विदेश में रहता है तो वो क्या कहलाएगा? विदेशी। जो मैंने बताया था जो विदेश में रहता है वो विदेशी। मेरा दूसरा प्रश्न है बच्चों, मिलान करो, आपको मैच करना है जो मैंने लिख के दिया है। अच्छे आचरण वाला क्या कहलाएगा? सदाचारी। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। मिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी उत्तर पुस्तिका नोटबुक में एक सुलेख लिखो। अब आप आज एक सुलेख लिखेंगे एक पेज में, एक मैंने वाक्य लिख के दिया है उसको वैसा का वैसा और अच्छी भाषा में साफ और सुंदर लिखने का प्रयास करेंगे। मेरा वाक्य है, ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, जिससे आपकी हैंड राइटिंग में भी सुधार होगा और आप उसको पढ़ेंगे तो आपका मात्राओं का ज्ञान भी सही होगा। ये काम भी आपको करना जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच।